हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी, क्या पढ़ रहे हैं अपन उसमें? वेरियस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की वेरियस फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन ने। उसमें लगभग 4 फॉर्म पढ़ ली थी अपन ने। कौन सी 4 सर? देखो 4 फॉर्म अपन ने कौन सी पढ़ ली थी। फर्स्ट पढ़ी थी अपन ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर अपन ने देखी थी पॉइंट्स लॉ फॉर्म, है ना, पॉइंट्स लॉ फॉर्म। और फिर नंबर 3 देखी थी 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। और नंबर 4 देखी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 4 फॉर्म अपन ने पढ़ ली थी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या थी? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दे रखा था, किसी लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे और उसका स्लोप दे रखा था, तो उसकी इक्वेशन देखी थी अपन ने। इसमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो अपन ने उसकी इक्वेशन देखी थी। और इसमें नंबर 4 में क्या था? किसी लाइन का स्लोप दे रखा था और उसका इंटरसेप्ट मतलब लेंथ कट बाय ए लाइन ऑन एक्सिस। किसी भी लाइन द्वारा एक्सिस पे जो लेंथ कट की जाती है, ये देखो, ये जो लेंथ है ये तो है एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो लेंथ है ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट, है ना। ये जो लेंथ है एक्स इंटरसेप्ट और ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस कट की गई है वो क्या? वाई इंटरसेप्ट, है ना। तो मतलब 4th नंबर में क्या दिया था? किसी भी लाइन का स्लोप दे रखा था और उसका एक इंटरसेप्ट दे रखा था। एक्स इंटरसेप्ट दे रखा था तो अलग इक्वेशन थी, वाई इंटरसेप्ट दे रखा था अलग इक्वेशन थी ना। और उसमें अपने इक्वेशन एग्जांपल नंबर 6 से लेकर 9 तक के एग्जांपल भी कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी? सीरियल वाइज मिलेगी। आप कोई से भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे, जिसमें अपन 5th फॉर्म पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन की 5th फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इंटरसेप्ट 5th फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या ना। देखो इसमें पॉइंट दे रखा था, स्लोप दे रखा था। इसमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, इसमें स्लोप दे रखा था, इंटरसेप्ट दे रखा था। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा? आपको दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे। किसी भी लाइन द्वारा दोनों एक्सिस पे जो कट किए गए इंटरसेप्ट है वो दोनों दे रखे होंगे ना। गिवन क्या होगा इसमें? ए लाइन एल cut the intercept on axis x axis and y axis are a and b, ना, a and b correspondingly ना, correspondingly। ठीक है, किसी भी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट किए गए हैं वो क्या है? ए और बी है। एक्स एक्सिस पे तो ए और वाई एक्सिस पे क्या है? बी है। और इसकी फॉर्म आपको याद किस फॉर्म में रखनी है? इस फॉर्म में याद रखनी है क्या? कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, है ना, इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये याद रखना है। इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। आई कहाँ से ये देखते ना। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आप भूल भी जाओ तो आप इसको डेराइव कर लो, देख लो। 2 मिनट का काम है, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है ना। देखो क्या है, ये मान लो क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। किसी भी लाइन एल ने यूं इंटरसेप्ट कट कर दी ना। लाइन एल है जिसका एक्स इंटरसेप्ट तो है, ये है ए, और वाई इंटरसेप्ट है, ये है बी, है ना। बोले सर अपनी जब इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी, तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट को आपने सी लिया था और वाई इंटरसेप्ट को आपने क्या लिया था? डी लिया था। यहाँ पे आप एक्स इंटरसेप्ट को ए ले रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी ले रहे हैं ना। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि इंटरसेप्ट को अपन सी या डी माने या बी माने ना।
कुछ भी मान सकते हैं अपन, है ना। इस फॉर्म के लिए अपन ए भी मान ले रहे हैं, उसमें सी डी मान ले रहे हैं, ठीक है। बोले सर आपने ये केस क्यों कंसिडर किया, ये भी तो हो सकता है, लाइन यूं भी तो कट कर सकती है इंटरसेप्ट, या यूं भी तो कर सकती है, या यूं भी तो कर सकती है ना, कोई सा भी इंटरसेप्ट कर सकती है। मान लो ये लाइन एल है तो वो यूं जा रही है, तो ये दो इंटरसेप्ट कट किया एक्स एक्सिस पे तो ए और वाई पे बी। ये अगर लाइन है ना, हाँ, कौन सी ये, तो क्या एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव है और वाई एक्सिस पे क्या नेगेटिव है, तो कुछ कौन सी है ना, अपन क्या कर लेके चलते हैं, पॉजिटिव केस है ना, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस लेके चलते हैं। जब इंटरसेप्ट नेगेटिव होंगे तो इसमें वैल्यू अपन पुट कर देंगे, ए की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे, बी की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे ना। आया कहाँ से ये देखना बस हम ना। और जनरली अपन जब फॉर्मूला इक्वेशन डेराइव करते हैं तो पॉजिटिव केस को ही कंसीडर करके लेते हैं ना। अब देखो आपको इस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गई, इंटरसेप्ट है नहीं, एक्स इंटरसेप्ट है ए, तो क्या होगा a, 0, और ये इंटरसेप्ट है b, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, b, है ना। तब आपको लाइन एल पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, है ना। आप इसमें पॉइंट स्लोप भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से इसका स्लोप निकाल लोगे और फिर एक पॉइंट को कंसिडर करके एक पॉइंट को लेके इक्वेशन डेराइव कर दोगे, या 2 पॉइंट फॉर्म ले लोगे, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ले लोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ले रहा हूँ। Therefore, slope of line है ना, slope of line L बुक में 2 पॉइंट फॉर्म से डेराइव कर रखा है, मैं स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म से ले रहा हूँ ना, जिसको मैं m से लिखूंगा, क्या है y2 माइनस स्लोप का ये फॉर्मूला है अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को पता हो लाइन पे, तो उसका स्लोप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ना। तो m इक्वल्स टू है ना, ये x1 y1 और ये x2 y2 ना, तो y2 b माइनस, चलो x1 y1 और x2 y2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a, तो m कितना आया नेगेटिव b अपॉन a। ये स्लोप आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए। और अब मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ ना, कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ है ना, देयरफॉर चाहिए ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन L विच इज पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल रहा हो ना, विच इज पासिंग थ्रू a, 0 एंड हैविंग स्लोप क्या नेगेटिव b अपॉन है ना, कि लाइन एल की समीकरण जो a, 0 से गुजरती है और जिसका स्लोप क्या है, जिसका ढाल क्या है माइनस b अपॉन a, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो, ये तो y तो जनरल पॉइंट है, x1 y1 क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, तो y माइनस y1 कितना है 0, स्लोप कितना है नेगेटिव b अपॉन a, x माइनस a, ठीक है। ये a इधर मल्टीप्लाई में और नेगेटिव b को अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 0 तो खत्म, ये एक बार में 0 उठा दो, y इक्वल्स टू नेगेटिव b अपॉन a x माइनस a, है ना। ये क्या हो गया ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस के ए बी, माइनस बी एक्स प्लस के ए बी, इधर आएगा तो प्लस में, है ना। तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी, ये नंबर फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई, इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, ए बी से, क्योंकि मेरे को ये फॉर्म लानी है ना, ये फॉर्म लेके आनी है ना। तो क्या हो जाएगा ए बी से डिवाइड, यहाँ 1 चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वल्स टू में क्या चाहिए होता है 1 चाहिए, ये आप याद रखिए ना। इक्वल्स टू में 1 चाहिए तो मेरे को ए बी से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इक्वल्स टू में 1 चाहिए तो ए बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए वाई यूँ तो है नहीं कि इसको सिर्फ ए बी से डिवाइड करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ से एक्स बी से बी कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आया 1। ये है हमारी क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। कहाँ से आई, इस तरह से, है ना। जब इसमें दूसरा केस लेके चलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अब जो लाइन है वो इंटरसेप्ट बना रही है, तो एक जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे ना, इस तरह से करेंगे।
चलो जी, बट करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो x और y एक्सिस से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है ना। x इंटरसेप्ट तो है -3 और y इंटरसेप्ट है क्या है 2 है। दोनों इंटरसेप्ट दे दिए तो आपको पता चल गया इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें ना। कौन सी लगेगी? इंटरसेप्ट फॉर्म, जो आपको याद रहेगी ना। ये इक्वेशन की जो वेरियस फॉर्म है ना, ये आपकी इक्वेशन जो है ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है और इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या है ना। तो देखते हैं, गिवन x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, जिसको किससे लिखेंगे? a से, है ना। a इक्वल्स कितना है? -3 एंड y इंटरसेप्ट जिसको लिखेंगे b से इक्वल्स कितना है? 2, है ना। क्योंकि इस इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट को a से लिखते हैं और y इंटरसेप्ट को b से, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ना, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो क्या जाएगा? x अपॉन, देयरफॉर x अपॉन a कितना है? -3 प्लस y अपॉन b कितना है? 2 इक्वल्स क्या है? 6, ना। अब ये तो है इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। अगर अपन सॉरी इक्वल्स 1 है, इक्वल्स क्या है? 1 है। अगर अपन इसको जनरल फॉर्म में लेके आना चाहिए ना, तो एलसीएम ले लो, है ना। क्या ले लो? एलसीएम क्या आएगा? 6, है ना। ये नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हैं ना। तो -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लिया। और -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, -2x प्लस 3y -6 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म में भी अपन देख सकते हैं। आंसर किस फॉर्म में दे रखे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 है ना। 2x, बाकी सारी चीज़ें उसने उस तरफ ले जाके लिख रही है ना, दोनों ही। चलो जी, अब करते हैं इसकी लास्ट फॉर्म ना। इक्वेशन ऑफ लाइन की जो अपन फॉर्म पढ़ते हैं उसमें लास्ट 6th नंबर फॉर्म पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म है ना, तो बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अब अगला हमारा टॉपिक है जो इक्वेशन ऑफ लाइन की जो अगली जो फॉर्म है वो क्या है? नॉर्मल फॉर्म, है ना। नॉर्मल फॉर्म इन सबसे क्या थोड़ी सी अलग है। जैसे इसमें क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट और स्लोप दे रखा था, 2 पॉइंट दे रखे थे, स्लोप इंटरसेप्ट दे रखा था, और अभी जो अपन ने किया इसमें दोनों इंटरसेप्ट दे रखे थे ना। नॉर्मल फॉर्म में दिया क्या होगा ना, दिया क्या होगा कि क्या गिवन क्या होगा इसमें? गिवन 2 बातें दी होंगी ना, 2 चीजें गिवन होंगी। फर्स्ट क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन L फ्रॉम ओरिजिन। जो भी लाइन की अपन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उस लाइन पे ओरिजिन से डाले गए लेंथ, ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ दी होगी ना, जिसको किससे लिखेंगे? P से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? P से, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको किससे लिखेंगे? P से ना। और एंगल, दूसरी क्या है? दूसरी बात क्या दी होगी? एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 2 बातें क्या दी होंगी कि एक तो उस जिस लाइन की अपन इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं इसको किससे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? उस एंगल को किससे लिखेंगे? ओमेगा से, है ना, ओमेगा से, है ना, ओमेगा। ठीक है। 2 बातें क्या दी होंगी, 2 चीजें क्या दी होंगी? एक तो जो जिस भी लाइन की अपन इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं उस लाइन पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर लंब की दूरी दी होगी, लंब की लंबाई दी होगी ना।
और एक जो लंब डाला अपने उसके द्वारा एक्स एक्सिस से धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा से वामावर्त ना एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया गया वो दिया होगा एंगल, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। ये होगी इक्वेशन, आपको इस फॉर्म में याद रखनी है, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। जहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है कि जो परपेंडिकुलर डाला गया है लाइन पे उस परपेंडिकुलर का धनात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ मेजर एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो है ओमेगा, और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है, पी है। ये आया कहाँ से, याद आपको इस फॉर्म में रखना है, आया कहाँ से आपका, इसका डेरिवेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना। तो देखो इसका डेरिवेशन है ना, ठीक है, एक लाइन है एल, है ना, और इस लाइन एल पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है, पी। ये ओरिजिन है, ये मान ले रहा हूँ ए है ना, ओरिजिन की जो लेंथ है ये ओरिजिन से डाला गया लाइन पे परपेंडिकुलर है ये, है ना, इसकी लेंथ क्या है, पी है, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो क्या है, ओमेगा है। ये एंगल क्या है, ओमेगा। बोले सर आपने ये क्यों केस लिया, है ना, आपने ये क्यों केस लिया, आप ये भी तो ले सकते थे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया इससे ना, इसकी लेंथ पी है, या ये लाइन जाएगी इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल क्या है, ओमेगा है, ये एंगल क्या है, ओमेगा है, और ये लेंथ पी है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में यूँ है, ये लेंथ पी है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल ओमेगा है ना। ये केस क्यों नहीं लिया ना भी, केस ये मैंने आपको बताया था, केस अपन पॉजिटिव लेके चलेंगे। यहाँ ओमेगा की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट का ओमेगा है, यहाँ इस वाले केस में ओमेगा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपको पता है ना, आपको पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये पता ना आपको। यहाँ ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। वो तो इसके हिसाब से एंगल ओमेगा के हिसाब से ये चेंज होते जाएंगे और सेटिस्फाई, ये इक्वेशन सबको सेटिस्फाई करती जाएगी ना, चाहिए केस हो चाहिए केस हो सबको सेटिस्फाई करेगी। इस वाले अगर ओमेगा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और ओमेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ना, ठीक है। तो इक्वेशन आपको ये याद रखनी है, सबको सेटिस्फाई कर देगी ना। चलो जी, अब आया कहाँ से, मुझे इस लाइन एल की इक्वेशन चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, है ना। तो देखो अब इनमें से तो देखो, इनमें तो पॉइंट दे रखा था, स्लोप दे रखा था, 2 पॉइंट दे रखे थे, स्लोप दे रखा था, इंटरसेप्ट दे रखा था। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता है और उसका एंगल पता है ना। तो मैंने क्या किया, इस ए से इस पे एक्स एक्सिस पे लंब परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या, बी, ए बी, है ना। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, है ना, कोस ओमेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए, है ना, ओ ए। तो कोस ओमेगा कितना है, ओ बी का पता नहीं, ओ ए का पता है कि हाँ ये क्या है, ये लेंथ क्या है, पी है। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू कितनी आई, ओ बी की वैल्यू कितनी आई, पी कोस ओमेगा, है ना, कोस ओमेगा, पी कोस ओमेगा, ये पी, ये, ठीक है। फिर अगेन ट्राइंगल ओ ए बी, साइन ओमेगा ले लिया आपकी बार, साइन ओमेगा क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगी, साइन कोस क्यों ले रहा हूँ। बोले सर साइन कोस लेके आना इसलिए ले रहे हो क्या, नहीं, अभी देखता हूँ मैं, आपको सब समझ में आ जाएगा ना, अभी बता दे रहा हूँ ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ओमेगा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी, ओमेगा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, पी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आई, पी साइन ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा, ये नंबर सेकंड, है ना। ये देखो ये डिस्टेंस है पी साइन ओमेगा, ये डिस्टेंस है पी कोस ओमेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए मेरे को, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता चल गए, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या पता चल गए, एक्स कोऑर्डिनेट ये, है ना, ओ बी क्या है, पी कोस ओमेगा,
पी कोस ओमेगा, और वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट तो बी है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है ए बी, क्या है पी साइन ओमेगा, है ना, पी साइन ओमेगा। देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया ए, है ना, क्या है पी कोस ओमेगा और पी साइन ओमेगा, है ना। तो इस लाइन पे, जिस लाइन की मेरे को क्वेश्चन चाहिए उसका, उस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, है ना, कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को एक पॉइंट का, किसी तरह से इसका स्लोप मिल जाए, किसी तरह से इसका क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो क्या कर देंगे अपन, इसकी इक्वेशन फाइंड कर देंगे ना। तो देखो इसका स्लोप तो अभी नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकता हूँ ना। सिंस स्लोप ऑफ, इसका स्लोप मैं एल का लाइन का एल मान ले रहा हूँ, एम स्लोप, इस लाइन एल का स्लोप क्या मैंने मान लिया एल, है ना, एम स्लोप ऑफ ओ ए, है ना, ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो क्या है, ओमेगा, है ना, क्या है, जिसको मैंने मान लिया m1, है ना, वो क्या है टेन ओमेगा, क्या है 10 ओमेगा, नंबर 3। ठीक है, अब देखो चूंकि ये जो लाइन L है और OA जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, सिंस OA परपेंडिकुलर है L, है कि नहीं, परपेंडिकुलर है तो इनके दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, देयरफॉर m इंटू m1 इक्वल्स क्या होगा, -1। दो लाइन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बन पड़ी थी, है ना, कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में ये रिलेशन होगा। लाइन L का स्लोप तो है m और OA का है m1, है ना, तो यहाँ से देखो m इंटू 10 ओमेगा इक्वल्स टू -1, कहाँ से लिखा अपने, बाय थर्ड, ये थर्ड से तो लिखा, तो m इक्वल्स क्या है -1/10 ओमेगा, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, m इक्वल्स टू नेगेटिव साइन, इसको साइन कोस में चेंज कर दूंगा तो कोस ऊपर चला जाएगा, कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, है ना, ये नंबर 4 पॉइंट। ये तो 1 2 इसको मानने की जरूरत भी नहीं थी ना, इसको मानने की जरूरत भी नहीं है, ये मान ले रहे हैं 1 और ये क्या है सेकंड और ये क्या बाय फर्स्ट ना, देयरफॉर इक्वेशन पॉइंट मिल गया, इस लाइन पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए और उसका स्लोप मिल गया। अब इसकी इक्वेशन फाइंड कर देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। बोले सर कौन सी फॉर्म लगाइए, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट पता है मेरे को, x1 y1 ये रहा और उसका स्लोप पता है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो y माइनस y1 की जगह कितना लिखूंगा, p कोस ओमेगा, p साइन ओमेगा ना, y1 x1 y1 p साइन ओमेगा इक्वल्स टू m कितना है नेगेटिव कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा इंटू x माइनस x1 कितना है p कोस ओमेगा, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, ये इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या आ जाएगा y साइन ओमेगा नेगेटिव p, इसको इससे करूँगा फिर साइन स्क्वायर ओमेगा ना, इक्वल्स, देखो ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो तो y साइन ओमेगा, फिर ये इससे हुआ तो माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा, इसको अंदर किया तो माइनस x कोस ओमेगा और इसको इससे किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस p कोस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ये x कोस ओमेगा इस तरफ और ये p साइन स्क्वायर ओमेगा उस तरफ, है ना, तो इस तरफ आया तो x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा p साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस p कोस स्क्वायर ओमेगा, p दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा, है ना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इक्वेशन क्या है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p, यही तो है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p, ये तो है नॉर्मल फॉर्म ना। आई कहाँ से, इस तरह से आई, याद आपको सीधा इस फॉर्म में रखना, ये डेरिवेशन इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए बाई चांस
आप भूल जाओ तो यूँ डेराइव करके देख लो ना। चलो जी, अब करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 4 इकाई, उस लाइन की जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और धन एक्स अक्ष के साथ लंब के बीच का कोण 15 डिग्री ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और उस परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो कितना 15 डिग्री है ना। और अपने लास्ट 6th फॉर्म कौन सी पड़ी थी? नॉर्मल फॉर्म ना। ये इक्वेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, नॉर्मल फॉर्म। कितनी पड़ी अपने? 6 टाइप्स की इक्वेशन पड़ी है अपने, 6 की 6। लास्ट टॉपिक था ये करवा दिए। अभी एग्जांपल कर रहे हैं ना। गिवन आंसर में गिवन P, या पूरा लिख दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जिसको किसे लिखेंगे P से, वो कितनी है 4, एंड ओमेगा इक्वल्स कितना है 15 डिग्री है ना। ये 15 डिग्री थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकता है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी ही, आपने पढ़ ली है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है ना आपने, तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। देयरफॉर यहाँ मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, या उधर साइड में फाइंड कर लेना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p। तो x कोस ओमेगा की जगह 15 डिग्री प्लस y साइन ओमेगा की जगह 15 डिग्री इक्वल्स टू p की जगह 4, नंबर फर्स्ट। बोले सर ये वैल्यू, ये आंसर है नहीं, कोस ओमेगा कोस 15 और साइन 15 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे ना। सिंस कोस 15 डिग्री इक्वल्स क्या हो सकता है? कोस 45 माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हो है ना। हाँ ये तो लिखेंगे, ठीक है। कोस 45 माइनस 30 ना, तो कोस 15 डिग्री, यहाँ कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए कोस बी प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी कोस ए माइनस बी, देखो कोस 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ नहीं लिखता, 15 डिग्री होंगे। अब यहाँ पे ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी है ना। कोस सी डी ओ, कोस डबलेट्स अपोजिट साइन है ना, अपने देखा था चैप्टर नंबर 3 किया था तब। तो यहाँ से देखो कोस 15 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? कोस 15 डिग्री इक्वल्स टू कोस 45 की डिग्री, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस, ये सारी वैल्यू तो आपको पता है, नहीं तो टेबल रेफर करते हैं ना, टेबल में जाके देख लेना। साइन 45 की 1/√2 इंटू साइन 30 की 1/2 है ना। तो कोस 15 डिग्री इक्वल्स टू एलसीएम आया 2√2 है ना, यहाँ से √3 + 1, ये नंबर सेकंड। कोस 15 की आ गई, साइन 15 की भी, एंड साइन 15 डिग्री को भी वैसे लिखेंगे, साइन 45 माइनस 30 है ना। यहाँ साइन ए माइनस बी वाला है ना, साइन कोस, यहाँ सी डी ओ, इसमें तो सी डी ओ था, यहाँ सी डी ओ नहीं है ना, साइन डबलेट्स नहीं होंगे, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी है ना। यहाँ आइडेंटिटी लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, साइन 45 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ से एलसीएम कितना है 2√2, यहाँ √3 - 1 है ना, यहाँ साइन 45, ये नंबर 3 है ना। बाय इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड है ना, क्या कह रहा है? x इंटू कोस 15 की वैल्यू ये रही है यहाँ क्या है √3 + 1/2√2 प्लस y √3 - 1/2√2 इक्वल्स टू कितना है 4, इक्वल्स टू कितना है 4। ये एलसीएम लेके उस तरफ भी ले जा सकते हो ना, तो √3 +
प्लस 1 एक्स प्लस √3 माइनस 1 वाई, है ना, एलसीएम 2√2 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो 8√2, है ना। ये दे रखा होगा शायद आंसर, किस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है। देखो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की भी प्रैक्टिस होगी इसमें ना, तो सब चीज़ें पीछे की जो पढ़ी आपने काम में आएंगी। तो क्या है देखो, फाइनल आंसर क्या है, √3 प्लस 1 एक्स √3 माइनस 1 एक्स इक्वल्स वाई इक्वल्स टू 8√2, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट ताप F और परम ताप K एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं ना। ये दोनों ताप जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन ताप और फ़ारेनहाइट ताप जो है एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 1 हो ना, जैसे 2x प्लस 3y है ना इक्वल्स टू 1, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 है। तो इनसे जो भी लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, उसका जो भी अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। और क्वाड्रेटिक में क्या बनते हैं, पैराबोला बनता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, है ना। इनमें कुछ पैराबोला यूं बनेगा या यूं बनेगा, कैसे बन सकता है ना। और लीनियर में क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब हमें पता चल गया कि इनके बीच जो रिलेशन है, जो भी बनेगा है, उससे जो अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, ठीक है। दिया है आपको, दिया क्या कि केल्विन ताप जब कितना हो 273, तो फ़ारेनहाइट कितना है, 32 है। और केल्विन ताप 373 है, तो फ़ारेनहाइट कितना 212 है। तो के और एफ, के को एफ के पदों में व्यक्त कीजिए ना। के को एफ के पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या, के को एक तरफ इक्वल्स टू में कोई एनी कांस्टेंट के साथ क्या आ जाए, एफ आ जाए ना। तो के को अलग करना है, आगे जो भी एफ जिस तरह से भी आ रहा है वो आ जाएगा अपने आप, ना, ठीक है। के को एफ के पदों में व्यक्त करना आपको, ठीक है। के को अपन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एफ, फिर एफ का मान ज्ञात करना है जब के बराबर कितना है, 0 है। वो आगे बात की बात है, पहले के को एफ के पदों में व्यक्त करते हैं अपन, है ना, मतलब इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं ना। तो देखो क्या है, मैं क्या कर ले रहा हूँ, एज्यूम कर लूंगा कोई सा भी ताप, एक को एक्स एक्सिस पे ले लूंगा, एक को क्या ले लूंगा, वाई एक्सिस पे ले लूंगा ना। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है। मान ले रहा हूँ इस तरफ है ना, एक्स एक्सिस पे कौन सा ताप है, एफ, और वाई एक्सिस पे कौन सा ताप बढ़ रहा है, के, ठीक है। या इधर भी के ले सकते हो, इधर एफ हो जाएगा ना। देखो है ना, के बराबर कितना है, 273 ना। मान लो यहाँ कहीं 273 है के, तो एफ कितना है, 32 है ना। तो ये पॉइंट आया 273 32, ठीक है। यहाँ के की वैल्यू कितनी है, 273, और यहाँ कितनी है, 32, ठीक है। और फिर उसने बोला के बराबर 373 है, के 373 कहीं यहाँ कहीं होगा ना, क्योंकि बढ़ रहा है 373, और एफ कितना है, 212 है, एफ कितना है, 212। तो ये पॉइंट फिर कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा ना। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन। बोले सर स्ट्रेट लाइन ही क्यों, क्योंकि एक लीनियर समीकरण को, एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, है ना, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है मेरे को, क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 32,273, और ये कितनी है, 212,373, है ना। ये पता है ना, ये आप लिख देंगे कि लेट एक्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अलोंग विद एक्स एक्सिस, है ना, लिख दो आप ना, लेट इन ग्राफ एफ टेम्परेचर along x axis and Kelvin temperature along y axis, है ना, y axis, ठीक है। ये आपने बात लिख दी कि x फ़ारेनहाइट ताप को तो आपने x एक्सिस के अलोंग लिया और केल्विन ताप को आपने y एक्सिस के अलोंग ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट, इस लाइन पे देखो, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को पता है ना। इस पॉइंट पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसकी मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ ना, इसकी मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको लाइन को मैं एल नाम दे रहा हूँ ना, लाइन एल which is passing through
32,273 एंड 212,373 है ना। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, के है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, एफ है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, के है ना। तो वाई वहां अपन क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं वाई 2 पॉइंट फॉर्म है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, देखो 2 पॉइंट फॉर्म है ये, 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इस लाइन में 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से ना। वहां तो अपन ये लिखते हैं क्या कि y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1 है ना। लेकिन यहाँ हमें जो रिलेशन है वो किस में चाहिए, एक्स, एफ और एक्स में है ना, एफ और के में है ना। तो y की जगह क्या लिखेंगे, k, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग तो क्या है k, और x एक्सिस के लॉन्ग क्या है, f है ना। क्या लिखूंगा, y मतलब k माइनस के वन इक्वल्स टू k2 माइनस k1, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, k है ना, अपॉन f2 माइनस f1 इंटू f माइनस f1 है ना। समझ में आया ना। के और f क्यों लिए, क्योंकि x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फारेनहाइट टेम्परेचर को, और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केल्विन टेम्परेचर को ना। तो देखो ये है x k1 f1 और ये है ये है f1 k1 और ये है f2 k2, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग कौन है, f1 k1 f2 k2 है ना। तो k माइनस k1 273 इक्वल्स टू k2 माइनस k1 है ना, 273 माइनस 373 273 माइनस 373 अपॉन f2 माइनस f1 है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया ना, ये क्या लिख दिया उल्टा, क्या है k2 माइनस k1, तो 373 माइनस 273 अपॉन 212 माइनस 32 और f माइनस f1 कितना है 32। देखो क्या है, k माइनस 273 इज इक्वल्स टू 373 में 273 किया तो 100 और 0 और 2 में से 2 के 0, 11 में से 3 के 8, 180, 0 से 0 गया, f माइनस 32 2 की टेबल में 5, 2 की टेबल में 9। ठीक है, तो k को किसके पदों में, f के पदों में व्यक्त करना है ना। तो क्या हो गया, ये इधर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। ये देखो k किस टर्म में आ गया, k इन टर्म्स ऑफ f, देखो इस तरफ k है इन टर्म्स ऑफ f है ना। ठीक है, ये तो आया k इन टर्म्स ऑफ f। दूसरा क्या पूछा था, जब k 0 है तो f की वैल्यू फाइंड करना ना, व्हेन k इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को मैं मान रहा हूँ फर्स्ट है ना। तो 0 इक्वल्स टू f 5/9 और f माइनस 32 प्लस k 273, कहाँ से लिखा ये, बाय फर्स्ट। मुझे f की वैल्यू चाहिए, इधर नेगेटिव प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है ना। नेगेटिव 273 इक्वल्स टू f 5/9 f माइनस 32, ये इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में ना। तो नेगेटिव 273 इंटू 9/5 इक्वल्स टू f माइनस 32 है ना। ये हो गया 5 का 5 और 4 बचे 8 5 40 है ना। तो देखो कितना हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 273 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 या 24, 8 7 56 2 58, 8 2 16, 21, 3 7 2, 4 1, 8 1 9, 5 5 है ना। कितना है, 4 8 3 11, 7 4 8 9, ठीक है 9 है ना, 9 और ये 4 है ना। तो कितना है ये 491.4 प्लस में कितना है 32 और ये नेगेटिव है ना, इक्वल्स टू f है ना। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0.4 है ना, 11 में से 2 गए तो 9 और 8 में से 3 गए तो 5 और ये 4 का 4
ये 4 का क्या है 4, ये है आंसर। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। रिलेशन क्या है, k इक्वल्स टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273, ये तो सही है। और f है -459/0.4 है ना, बिल्कुल सही। इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।